हेलो। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं ये वीडियोस जो यूट्यूब पे डालने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मैं कोई यहाँ व्यूज़ या पैसे कमाने के लिए नहीं। बस ये है कि मेरे अब रहना तो किसी ने भी नहीं है, तो मेरे जाने के बाद भी मेरे वीडियोस देखकर मेरे अपने जो मुझे चाहने वाले हैं, वो मुझे देखकर कुछ सीखें। क्योंकि ज़िंदगी में अब ऐसा तो है नहीं है कि जिंदे ही रहेंगे। कभी कोई कभी भी जा सकता है। जिसका जिसका जितना टाइम लिखा है उतना टाइम लेके वो चले जाएगा। और मैं दोबारा से जीवन होता है, इस चीज़ के भी मैं उसमें नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ। मैं यही समझता हूँ कि जीवन एक ही होता है। हाँ, पुनर्जवन जन्म होता है, पर वो तुम्हारे होते ही हो जाता है। जैसे कि अब मेरे बच्चे हुए, ये मेरे पुनर्जन्म, वही पुनर्जन्म होता है, और कोई जन्म नहीं होता। तो ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरी सोच थी उससे आगे की सोच खुले बच्चों की, मेरे अपनों की, या दुनिया की। क्योंकि वो भी सारी दुनिया ही मेरी अपनी है। वो किसी समझदार आदमी ने कहा है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये सब मैं एक ही हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियोस मैं अब डालने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक भी होगा, कोई सीरियस बात भी नहीं है। हंसते खेलते वीडियो बनाएंगे। और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। वीडियो सामने आ गई है तो ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। इस किसी चीज़ के लिए मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। वीडियो सामने आ गई है तो देखकर ज़रूर जाएं। क्योंकि मेरे ख्याल जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यार ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़रूरी। अगर तुम्हें कोई पसंद करता है, तुम उसे अच्छे लगते हो, तो वो तुम सुंदर नहीं हो मेरे भाई। मैं सुंदर नहीं हूँ। वो जिसको मैं सुंदर लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ, वो सुंदर है, वो अच्छा है। और जिसको मैं बुरा लगता हूँ, भद्दा लगता हूँ, तो मैं ना सुंदर हूँ ना भद्दा हूँ। जिसको जैसा लगता है वो वैसा है, इसलिए लग रहा है उसे। ये बातें ध्यान रखो। तुम अंदर से जीना शुरू करो, सच्चाई से जीना शुरू करो। सच्चाई से जीने में बहुत आनंद है भाई, बहुत मज़ा आता है। बस ऐसे ही टॉपिक्स पर मैं आपसे मिलने आऊँगा। और ये वीडियोस मेरे अपने सभी उनके लिए हैं कि जो मेरे सबके लिए हैं, जो मेरी फेवर में है, जो मेरी फेवर में नहीं है। ज़िंदगी असल क्या है, हो सकता है मुझे भी अभी पूरी समझ में ना आई हो। पर मेरे अकॉर्डिंग जो ज़िंदगी है वो यही है कि सिंपल सोबर। जैसे किसी महापुरुष ने कहा होगा, किसी शख्स ने, समझदार ने, कि शिव तत्व शिव तत्व बनो। यानी शून्य, शून्य में कुछ भी नहीं होता है, और शून्य से ही सब कुछ होता है। तो शून्य बनकर जीना सीखो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों। जिसको भी ये वीडियो समझ में आती है, कोई ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको
उम्र हो जाने के बाद ही कुछ मतलब समझ में आएगा। वो 50 का हो गया तो वो समझ में आएगा। जब ज्ञान आना शुरू होता है, चाहे उम्र कुछ भी ना हो, ज्ञान आना शुरू हो जाता है, नॉलेज आनी शुरू हो जाती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी इन बातों को ना किसी मजहब, किसी सिस्टम से नहीं जोड़ना है, किसी मजहब को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक इंसान की तरह जीने के लिए कह रहा हूँ। कोई पाठ पूजा ये वगैरह, पाठ पूजा तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम पाठ पूजा नहीं कर रहे हो, और अगर तुम अंदर से सच्चे हो तो हर समय तुम्हारे अंदर एक पाठ पूजा चल रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बॉस, सब अंदर ही है। बस ऐसी ही बातों पे वीडियोस शेयर करूंगा आपसे। और ख्वाहिश तो मेरी बहुत पहले से थी, पता नहीं, ये वीडियोस डालने की। पता नहीं क्यों, या तो कोई वक्त ही आना होता है जिस काम को होना होता है तो वो काम हो जाता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, हो जाता है भाई। वो कहते हैं ना कि ये खाना उठा के मुंह में नहीं डालेगा तो कैसे जाएगा, चले जाएगा भाई। जब वो खाना तुम्हारे मुंह में जाना होगा तो बिना तुम्हारे उठाए वो तुम्हारे मुंह तक आ जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा। तरक्की कामयाबी वहीं से शुरू होती है जहाँ कोशिश ना हो। कामयाब होने की कोशिश नहीं करनी है, तरक्की पाने की कोशिश नहीं करनी है। चाहे मैं बहुत अमीर नहीं हूँ और संतुष्ट हूँ, शायद अमीर भी नहीं होते हैं संतुष्ट, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे लाइफ दी है, जो समझ दी है, मैं उन्हीं का ही पुनर्जन्म हूँ। उन्होंने ही मुझे ये समझ दी है कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूँ। ये उनका पुनर्जन्म, यही यही होता है। तो थोड़ा और सुधार हो जाता है। जैसे जंगलों से उत्पत्ति हुई हमारी बुजुर्गों की, करते करते आग जलाना सीखे, और फिर करते करते ये पुनर्जन्म ही है। ऐसा नहीं है कि तुम फिर मरोगे फिर जिंदा हो जाओगे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं। मैं तो यही जानता हूँ कि जीवन एक ही बार होता है, मत पड़ो इन बछड़ों में। यही सबसे बड़ा धोखा है कि हमसे ये कहा जाता है पुनर्जन्म होगा, नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, घंटा जाओगे बहन चो, कुछ नहीं होता है। खुश रहो, किसी का बुरा मत सोचो, मजे लो यार। आपने गाना सुना है, गानों में सब कुछ बताया हुआ है। ये ज्ञान जो होता है ना, जो समझ होती है, ये फूटता है। गाना बोल रहा था मैं आपसे, 4 दिन दा प्यार हो रब्बा, लंबी जुदाई। जिंदगी 4 दिनों की ही है बॉस, उसके बाद जुदाई ही जुदाई है, कोई मिलना नहीं है। 7 जन्म 8 जन्म बकवास मारी जा रही है। अच्छे से जियो, शुद्ध होकर जियो और इसी जिंदगी का मजा लो। परमात्मा ने ये दिया है, ये नहीं करना वो नहीं करना। अबे मैं उसकी शादी में गया, मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मैंने ड्रिंक नहीं की, मैं तला हुआ नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं, अरे उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई वो क्रिएट करने के लिए, शादी क्रिएट करने के लिए। उसने इतना खर्चा किया, ऐसे ही इस परमात्मा ने खर्चा किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि तुम ये ना करो वो ना करो, सब कुछ करो भाई, अच्छे से जियो, सब कुछ इंजॉय करो, जो दिल करता है वो करो। परमात्मा ने कितनी कोशिश की है हमें समझाने की,
पितृ होते हैं हमारे शरीर में ही होते हैं, बाहर कहीं नहीं होते हैं। तुम संतुष्ट होते हो तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इसको पितृ दोष को का निवारण हो गया ये आपका। अगर आप संतुष्ट हो तो आपके पितृ संतुष्ट हैं, और अगर आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो फिर बहुत बड़ा पितृ दोष है। अब तो प्रेत दोष बना दिया गया है। बकवास मारी जा रही है। बीच बीच में गुस्सा सा कर जाता हूँ, पर वो समझाने के लिए ही है। अदरवाइज मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा खुद को ही खा जाता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता उससे। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है बॉस, बहुत कुछ सीखा है। कुछ नहीं, आप ही क्रिएट करो जो आपने क्रिएट करना है। ये गले का ये खुद क्रिएट किया है, हाथ के ये खुद क्रिएट किए हैं। अपने लिए खुद क्रिएट करो, जो अच्छा लगता है वो करो। ये लाइटर खुद क्रिएट किया है। अभी मेरी बैटरी डाउन हो रही है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दीपक कुमार आपके सामने ऐसे ही आते रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।